नमस्कार, सुप्रभात। सीधा सौदा के आज के एडिशन गुरुवार के शो में आप सबका स्वागत है। वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी की हम तैयारी कर रहे हैं और आज एकदम फ्लैट नोट पे शुरुआत होगी, एटलीस्ट सिंगापुर से इस तरह के इंडिकेशंस आते हुए। दरअसल यूएस में हुआ क्या, परसों जब फेड चेयर की स्पीच थी, वो जरा पिच रिपोर्ट दिखा दीजिएगा एंड दिखाइए जरा पिच थोड़ी सी ना, अब पता नहीं डायरेक्टर साहब कौन सी दिखाएंगे, लेकिन अगर फ्लैट भी दिख रही होगी तो थोड़ी सी गेंद घूमेगी। वैसे ऐसा नहीं है कि एकदम आसानी से बल्ले पे आने वाली वो वाला मामला आज नज़र नहीं आता है। थोड़ी सी गेंद घूमनी चाहिए। घूमने के पीछे वजह है, परसों क्या हुआ था यूएस में, वॉलेटिलिटी के बीच आखिरी में तो बड़ी अच्छी तेज़ी बनी थी, कल वही तेज़ी गायब होती हुई नजर आई, क्योंकि लॉजिकली कोई इंडिकेशंस है नहीं फेड चेयर की तरफ से या फेडरल रिजर्व की तरफ से कि क्या ब्याज दरें अब थम जाएंगी, पॉज है, आखिरी हाइक अगला आना है, ऐसा कुछ है नहीं। बल्कि थोड़ी सी हॉकिशनेस का टिल्ट आ रहा है वो जॉब्स रिपोर्ट के बाद। कल एक फेड के ऑफिशियल थे, फेड के गवर्नर, उनकी स्पीच क्रिस्टोफर वॉलर साहब, तो उन्होंने तो और क्लैरिटी के साथ इम्पैक्ट हाईलाइट कर दिया कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग जॉब्स रिपोर्ट थी। अभी हम कोई सीन दिखता नहीं है, कोई लॉजिक दिखता नहीं है फेड के पॉज के लिए। इनफैक्ट इन्फ्लेशन का सरदर्द अभी जस का तस बना हुआ है, इस तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे थे, तो डर है और वो दिखा भी रहा। डॉलर इंडेक्स काफ़ी अच्छा खासा इंचअप हुआ। कल जब हम लोग क्लोज हो रहे थे, मार्केट जब हमारे बंद हो रहे थे 3:30 बजे, तो 103 पे था प्रिसाइसली डॉलर इंडेक्स। वो आज इंचअप करके वापस 103.4 103.5 की ट्रेजेक्टरी पे पहुंचता हुआ आपको नजर आएगा। तो वो थोड़ा सा हॉकिशनेस का टिल्ट है। हमने कल एक अच्छी रिलीफ रैली दिखा दी थी दो इवेंट्स के बीच में, तो देखते हैं आज जो फ्लैट विकेट में है, क्यूज थोड़े से कॉशियस अंडरटोन वाले हैं, तो कैसे अप्रोच करना है। एक काम करते हैं, जब दोनों मेरे बीच में मुकाबला तैयार हो रहा है, मैं शुरुआत करता हूँ कुछ इंटरेस्टिंग स्टॉक के साथ, उसके बाद नितिन के पास जाऊंगा उनकी टीम का लाइनअप समझाने के लिए। आइडिया बेसिकली है कौन से 20 स्टॉक्स आज आप लोग अपनी स्क्रीन पे ऐड करके रेडी रखें, कौन से स्टॉक्स पे आपकी नजर रहनी चाहिए। बाकी तो आपका फाइनेंशियल एडवाइजर आपकी मदद करेगा ही करेगा, पर ये वो स्टॉक्स जो ऐड करने चाहिए। अच्छी खबरें, बुरी खबरें, ईदर वेज। कमिंस इंडिया पहला स्टॉक जिसको मैं हरे में लेके चल रहा हूं। तगड़ा बीट है, अच्छे नंबर्स आए। कल परसों मैं थर्मैक्स को हाईलाइट कर रहा था, थर्मैक्स के नंबर्स अच्छे थे, मार्जिन एक्सपैंड हो रहे थे, कैपिटल गुड्स जैसा स्पेस अट्रैक्टिव हो रहा है। कमिंस के नंबर्स देखिए, आय में 26% का उछाल, 1950 करोड़ रुपए की स्ट्रीट एस्टिमेट के सामने आय कहां आई, 2180 करोड़। इस तरह का तगड़ा बीट है। इबीटा उसके सामने 52% जंप हुआ, 300 करोड़ रुपए इबीटा की एक्सपेक्टेशन 412 करोड़ रुपए आया। इबीटा मार्जिन्स 15.6% पे थे और 15.6% पे रहेंगे यही उम्मीद थी कि फ्लैट रहेंगे, 18.9% आए। इस तरह का तगड़ा मार्जिन एक्सपेंशन है। नंबर स्ट्रॉन्ग है। डोमेस्टिक रेवेन्यूज में 27%, एक्सपोर्ट रेवेन्यूज में 23% का उछाल, दोनों वर्टिकल्स बढ़िया फायर करते हुए। अक्रॉस वर्टिकल स्ट्रॉन्ग डिमांड, चाहे वो डेटा सेंटर्स हो, कमर्शियल रियल एस्टेट हो, रेंटल, हेल्थ केयर, टेलीकॉम, जो सेगमेंट्स देखे अच्छे नंबर्स। होपिंग अच्छा ग्रीन में काम काज करेगा, पर नंबर्स के दम पर तो ऐसे ग्रीन लेके चल रहा हूं। दूसरा स्टॉक नारायणा हृदयालय को रखा है मैंने। नारायणा के नंबर्स अच्छे लगेंगे आपको, आपकी स्क्रीन पर आएंगे। आय में 17.5% का जंप, उसके सामने मार्जिन्स में तगड़ा एक्सपेंशन, साथ में आय बढ़ी 18.2% वाले मार्जिन्स 22.6% पे, 180 उधर और 260 इधर, ऑलमोस्ट 400 बेसिस पॉइंट से ज्यादा का उछाल है मार्जिन्स में। और मुनाफा इसीलिए 57% का इंप्रूवमेंट दिखा रहा है। नारायण हृदयालय के नंबर्स अच्छे, इसीलिए इसे ग्रीन लेके चल रहा हूं। अगली एक और कंपनी इसी हेल्थ केयर फार्मास्यूटिकल स्पेस से, वो है जेबी केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। आय में 32% का जंप, मार्जिन 70 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट, मुनाफा 26% बढ़ा। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का कारोबार इस साल के अब तक के 9 महीनों में 300 करोड़ को पार करता हुआ नजर आ रहा है। इसको भी मैं हरे में लेके चल रहा हूं। तो एक हो गया कमिंस, वाकई बहुत स्ट्रांग परफॉर्मेंस, नारायणा और जेबी केमिकल्स हरे में। यतिन रडार पे कौन से स्टॉक्स? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। तो ऑब्वियसली अगर हम बात करें तो अर्निंग्स हेवी सीजन थी, लेकिन अर्निंग्स पे तो आऊँगा ही मैं, लेकिन सबसे पहले फोकस करेंगे एलएनटी पे। तो आशीष का क्यूमेंस है, उसके बनाम मेरा एलएनटी। ऑर्डर मिला है इनको भी? हाँ, ऑर्डर मिला है और डिफेंस मिनिस्ट्री से इनको ऑर्डर मिला है
जो 40 से 41 मॉड्यूलर ब्रिजेस, क्योंकि हम अपने बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पे अब फोकस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो डिफेंस मिनिस्ट्री है वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव कर रही है और इसीलिए 41 इंडिजिनस मॉड्यूलर ब्रिजेस का ऑर्डर एल&टी को मिला है और ऑर्डर की कुल वैल्यू है लगभग 2600 करोड़ रुपए और ये ऑर्डर का जो साइज़ है काफ़ी अच्छा है, मार्जिन्स भी ठीक ही होने चाहिए। तो कहीं ना कहीं एल&टी की जहाँ तक की बात है ये स्टॉक फोकस में रहेगा। बड़ा ऑर्डर विन आपको डिफेंस का आता हुआ एल&टी के लिए। इसके अलावा नवीन फ्लोरिन येस्टरडे स्टॉक प्रेशर में था, नंबर्स अच्छे थे, कमेंट्री अच्छी थी और पोस्ट मार्केट आज कंपनी ने अपने दहेज प्लांट के कमिटमेंट के बारे में बताया एक्सचेंजेस को और इनका जो मल्टीपर्पज़ प्लांट है दहेज में अब ये शुरू होने जा रहा है और कमर्शियल प्रोडक्शन यूनिट का शुरू हो चुका है। तो ये दहेज का यूनिट जो है ग्रोथ को ऐड करेगा और कहीं ना कहीं जो फ्लोर स्पार और काफ़ी सारी चीज़ों की डिमांड में मूवमेंट आ रहा है, शायद नवीन फ्लोरिन को इस दहेज प्लांट का फ़ायदा होता हुआ नज़र पड़े। तो ये एक स्टॉक रखिए अपने रेडार पे। आशीष, टाटा ग्रुप की जो कंपनी है ट्रेंट, बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट्स आए हैं और रिटेल में कहूँगा कि इनके सबसे बेहतरीन रिजल्ट्स आए हैं। थर्ड क्वार्टर के प्रॉफिट की बात करें तो 170 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट आपको आता हुआ दिखाई दिया है। रेवेन्यू देखिए 2300 करोड़ का रेवेन्यू आया है, जो पिछले साल 1500 करोड़ था। तो एक ज़बरदस्त ग्रोथ आपको थर्ड क्वार्टर में आती हुई नज़र पड़ रही है और अगर हम सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ की भी बात करें तो यहाँ काफ़ी अच्छा आंकड़ा आया है। तो ये एक स्टॉक वायदे बाजार में आपको शायद मोमेंटम में दिखे। आज एक गैप अप के साथ इसकी शुरुआत होनी चाहिए। 2% येस्टरडे ऊपर था, आज भी ट्रेंड जो है पॉजिटिव होना चाहिए। और दूसरा जो रिजल्ट मैं फोकस कर रहा हूँ वो है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। यहाँ देखिए मुनाफा 170 करोड़ आया है जो पिछले साल 110 करोड़ था। तो एक 60% का जंप आपको इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के रिजल्ट्स में आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ग्रॉस एनपीए 30 बेसिस पॉइंट्स घट के 3.6% के आसपास आए हैं। नेट एनपीए 1.82% आया है जो पिछले क्वार्टर लगभग 2% के आसपास था। तो एसेट क्वालिटी में भी सुधार, प्रॉफिटेबिलिटी में भी सुधार, स्टॉक येस्टरडे भी मोमेंटम में था और शायद वो हरा निशान आज भी आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई दे इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक पे। 5-5 स्टॉक लेने हैं कि 4-4? मैंने 3 ले लिए थे आदित्य, ठीक है मैं बाकी 3 निपटा देता हूँ। हाँ निपटा। ठीक है, तो फार्मा हेल्थ केयर से बढ़ रहा हूँ इंफ्रा इंजीनियरिंग की तरफ। एचजी इंफ्रा अच्छे नंबर्स। पहली चीज तो मार्जिन एक्सपैंड कर रहे हैं साल दर साल, 80 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट। आय बढ़ी 23%, इबीटा बढ़ा 29%, इसीलिए मुनाफा क्योंकि मार्जिन एक्सपैंड हुए, इबीटा अच्छा था, 30% मुनाफा बढ़ा, बढ़िया नंबर है। एसकेएफ, इसके नंबर्स भी अच्छे हैं। हाईलाइट मेरे लिए थी 440 बेसिस पॉइंट्स के आसपास मार्जिन में एक्सपेंशन, इंप्रूवमेंट, बढ़त। आय 11% बढ़ी, उसके सामने इबीटा 50% बढ़ता हुआ। 12.7% वाले मार्जिन 17.1% पे, नंबर्स अच्छे हैं। एनसीसी बढ़िया नंबर्स, मुनाफा जंप कर रहा है। खैर सीक्वेंस से समझाता हूं। मुनाफे में 28% का जंप, उसके सामने इबीटा 36% बढ़ा, मार्जिन 60 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट, मुनाफा 76 करोड़ से बढ़कर 158 करोड़ रुपीस। ये सारे अच्छे नंबर, अच्छी खबरों के दम पर हरे में स्टॉक्स। कोई लाल वाले नहीं लिया आपने क्या? लाल वाले तो आएंगे ना, मेरे भी आएंगे। पहले हरे हरे फिर लाल लाल, है ना? रोज डे येस्टरडे हो गया तो पहले लाल लिया था। कुछ अपडेट है नीरज वाजपेयी का? क्या अपडेट वहां पे, क्या चल रहा है? यार वो पता संपर्क ही नहीं हो पा रहा है। उन्होंने मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। हाँ स्विच ऑफ कर दिया, कुछ तो मामला है। हाँ, कुछ तो गंभीर मामला है। ठीक है। अच्छा, तो आशीष इक्विटास की तो हमने बात की। दूसरे 2 रिजल्ट्स क्योंकि 6-6 का मुकाबला हम लोग कर रहे हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको फोकस करना है वो ओबेरॉय रियल्टी। ये एक स्टॉक है जहां आप देखेंगे कि थर्ड क्वार्टर का प्रॉफिट जो है काफ़ी स्ट्रांग आया है। ओबेरॉय रियल्टी की बात करें तो 700 करोड़ का प्रॉफिट आया है जो पिछले साल 460 करोड़ के आसपास था। तो एक लगभग 50% से ज़्यादा का जंप यहाँ आपको दिखेगा। आय की अगर हम बात करें, रेवेन्यूज़ की बात करें तो यहाँ भी सॉलिड जंप आपको दिखेगा। 1630 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू है जो लगभग साल दर साल बेसिस पर डबल होता हुआ नज़र पड़ रहा है। तो काफ़ी स्ट्रांग है ओबेरॉय रियल एस्टेट के रिजल्ट्स। और आपने पिछले दिनों सुर्खियों में ये भी पढ़ा होगा कि इनका जो वर्ली का प्रोजेक्ट है, यहाँ 24 फ्लैट डीमार्ट के ओनर राधाकिशन दमानी जी ने खरीदे हैं 1500 करोड़ रुपए के आसपास। 24 फ्लैट का क्या करेंगे यार? मतलब बड़े लोग हैं, कुछ तो कर ही लेंगे। सबको लीज पे दे देंगे क्या?
लीज पे तो देना भी पड़ेगा ना इतना, मतलब 24 फ्लैट 24 फ्लैट ले लिए एक साथ। और एक फ्लैट का साइज मेरे हिसाब से 4-5 हज़ार स्क्वायर फीट का है उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में। ये हमारे ऑफिस के पास ही है, बिल्कुल पास। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ओबेरॉय रियल्टी ऐसे भी फोकस में है। और जो छठा स्टॉक है मेरे लिस्ट पे वो है इरकॉन इंटरनेशनल। देखिए इरकॉन की अगर हम बात करें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स आपको आते हुए नज़र पड़े हैं। 190 करोड़ का प्रॉफिट जो पिछले साल 135 करोड़ था, तो ऑलमोस्ट एक 30-35% का जंप यहाँ दिखेगा। रेवेन्यूज़ की बात करें तो यहाँ भी स्ट्रॉन्ग आपको मोमेंटम दिख रहा है। और आशीष, मोर इम्पोर्टेंटली 2 रुपये का, 1 रुपी 80 पैसे का टू बी प्रिसाइज डिविडेंड अनाउंस किया है। स्टॉक का भाव है 60 रुपये, तो अच्छी डिविडेंड यील्ड भी आपको यहाँ मिल पा रही है। तो मुझे लगता है अच्छे रिजल्ट्स और अच्छे डिविडेंड अनाउंसमेंट के बाद ये स्टॉक भी आप रखिए अपने रेडार। 6 निपट गए। चलिए 6 निपट गए। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पास जब लौटेंगे तो जतिन में हाईलाइट करेंगे बचे हुए 4 स्टॉक्स और कौन से आपको अपनी स्क्रीन पे ऐड करने। डू यू नो में आज हम बातचीत करेंगे एक मेगा फुटवेयर कंपनी के बारे में, यानी कि बाटा के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ज़्यादातर लोग ये बात जानते हैं कि बाटा शायद इंडियन ब्रांड है, लेकिन एक्चुअल में वो इंडियन ब्रांड नहीं है। वो एक चेकोस्लोवाकिया बेस्ड कंपनी है जिसकी इंडियन सब्सिडरी इंडिया में लिस्टेड भी है। बाटा से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ये थॉमस बाटा ने शुरू की थी। 130 साल पुरानी कंपनी है जिसकी एग्जिस्टेंस इंडिया में आप देख रहे हैं। दरअसल इस कंपनी की शुरुआत हुई थी जब एक बारी थॉमस बाटा साहब इंडिया में आए थे अपना रॉ मटेरियल सोर्स करने के लिए। इसमें रबर, लेदर जैसी कुछ चीज़ें थी जिसको वो सोर्स करने के लिए इंडिया आए थे, और यहाँ पर उन्होंने एक बड़े जत्थे को बिना फुटवेयर के इंडिया में देखा था। तो उनको एक आइडिया आया कि यहाँ पर भी बड़ी मार्केट कैप्चर की जा सकती है, जो कि उन्होंने कैप्चर की भी, और आज देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी के तौर पे बाटा शुमार भी है। तो बाटा से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स आपके सामने, आगे भी कुछ और फैक्ट्स आपके लिए हम लेकर आते रहेंगे। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में शुमार एप्पल की। दरअसल एप्पल, जो कि हर घर में जाना हुआ नाम है, उससे रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके सामने रखते हैं। एप्पल, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में शुमार है, एक समय पर यानी करीब 26 साल पहले एप्पल बैंकरप्सी की कगार पर पहुंच गई थी, जहां पर माइक्रोसॉफ्ट ने, जो कि इनके बड़े राइवल के तौर पर शुमार होते थे, उन्होंने इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट किया था करीब 15 करोड़ डॉलर का। और उस इन्वेस्टमेंट के बाद से एप्पल की जो स्टोरी है वहां पर रिवाइवल आता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट कि एप्पल की आज की मार्केट कैप है करीब 2.25 लाख करोड़ डॉलर, जितनी इंडियन जीडीपी या जिसके आसपास इंडियन जीडीपी कामकाज कर रही है। तो किस तरह से एप्पल ने एक बैंकरप्सी के लेवल से अपने आप को रिवाइव किया और आज इस तरह का साइज बनाया, वो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि एप्पल की आज की मार्केट कैप इंडियन जीडीपी के आसपास है। तो इस तरह के रिवाइवल, यानी कि बुरा दौर कभी भी बदल सकता है और अच्छा दौर कभी भी आ सकता है, इससे एक बढ़िया सबक मिलता भी है। ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जो कि एप्पल से रिलेटेड है। कुछ और फैक्ट भी आपके लिए लेकर आते हैं। आज डू यू नो में हम बातचीत करेंगे देश के सबसे बड़े मिल्क प्रोड्यूसर यानी कि अमूल के बारे में। दरअसल अमूल जो है वो एक डोमिनेंट प्लेयर है मिल्क स्पेस में। ये एक वैसे तो एक शॉर्ट फॉर्म है, अगर इसके फुल फॉर्म की बात किया तो आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड के नाम से इसका एक फुल फॉर्म बनता है। अमूल जो कि करीब 85% मार्केट शेयर रखता है बटर स्पेस में और करीब 60 से 65% मार्केट शेयर रखता है चीज स्पेस में। इस कंपनी से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में पहले तो अमूल गर्ल, जो कि इनका एक एडवर्टीजमेंट आइकन है, 57 साल उसकी उम्र है और करीब 1966 से ये जो पूरा कैंपेन था वो लॉन्च हुआ था। कुछ और इंटरेस्टिंग नंबर्स की अगर बात की जाए अमूल से रिलेटेड तो करीब रोजाना 4.46 करोड़ लीटर ये मिल्क जो है वो प्रोक्योर करते हैं। और इस प्रोक्योरमेंट को अगर फर्दर डाइसेक्ट किया जाए तो रफली 31,000 लीटर पर मिनट, यानी करीब 516 लीटर मिल्क पर सेकेंड ये प्रोक्योर करते हैं। तो इस तरह का मेगा साइज अमूल का है, इसीलिए इस तरह की मेगा डोमिनेंस। नमस्कार और फिर से एक बार स्वागत है सीधा सौदा में। मैं और आशीष आपको बता रहे हैं 20 वो स्टॉक्स जो आज अच्छे मोमेंटम में रह सकते हैं, आइदर वेज पॉजिटिव और नेगेटिव न्यूज़ फ्लोज के आधार पे।
और जहां तक कि हमारा सवाल है, ब्रेक पे जाने से पहले हमने 6 स्टॉक्स ऑलरेडी डिस्कस कर दिए हैं, तो आशीष 4 स्टॉक्स डिस्कस कर देंगे पूरे कुल निपटा दिए जाए, है ना। तो ऑब्वियसली जो रिजल्ट्स की बात हमने करी थी तो उसको ही हम आगे ले जाते हैं। पेनार इंडस्ट्रीज ये एक स्टॉक है जो ऑब्वियसली मिड कैप सेगमेंट में काफ़ी एक्टिव माना जाता है। कल 5% यहाँ मोमेंटम भी आपको दिखा। रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट आए हैं। अगर हम टॉप लाइन की बात करें तो लगभग 700 करोड़ की टॉप लाइन कंपनी ने पोस्ट की है, जो पिछले साल 500 करोड़ थी। मुनाफे की बात करें तो यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आया है। एबिटा भी लगभग पिछले साल माफ़ कीजिएगा, यही क्वार्टर में 42 करोड़ था और इस साल आपको Q3 में 58 करोड़ का एबिटा आता हुआ दिखाई पड़ा है। तो 40-50% की टॉप लाइन ग्रोथ और बॉटम लाइन ग्रोथ पेनार इंडस्ट्री ने दिखाई है। तो शायद ये स्टॉक आज भी अपना मोमेंटम कंटिन्यू कर सकता है, ऐसा जानकार बता रहे हैं। अदानी ग्रुप, आशीष, सुबह हमने न्यूज़ भी डिस्कस करी थी, काफ़ी कॉम्प्लेक्स मामला आपको बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। MSCI ने एक अनाउंसमेंट किया है आज सुबह और ये अनाउंसमेंट काफ़ी अहम है अदानी ग्रुप के लिए, क्योंकि MSCI ने अनाउंसमेंट में हिंडनबर्ग रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए और अपने इन्वेस्टर फीडबैक, स्टेक होल्डर फीडबैक को मद्देनज़र रखते हुए ये डिसाइड किया है कि फरवरी का रिव्यू जो कल होने जा रहा है, यानी आज रात को, देर रात को और हमारा कल रिव्यू होएगा और अदानी ग्रुप के शेयर्स का फ्री फ्लोट फैक्टर रिव्यू किया जाएगा। देखिए, हिंडनबर्ग रिपोर्ट में एलिगेशन ये थी कि स्टॉक मैनिपुलेशन हो रहा था, या एलिगेशन ये भी था कि काफ़ी सारे जो शेयर होल्डर्स हैं ये प्रमोटर्स के लिए फ्रंट हैं। तो ये ऑब्वियसली MSCI ने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करा है, लेकिन जो फीडबैक इनको आया है वो फीडबैक के बेसिस पे इनका ये कहना है कि सर्टन कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स विल नॉट बी क्लासिफाइड एज फ्री फ्लोट फैक्टर। इसका मतलब ये है कि अगर आप कुछ शेयर्स को प्रमोटर के अलावा फ्री फ्लोट फैक्टर में नहीं गिनते तो वेटेज कम हो जाएगा और वेटेज कम होने की वजह से आएगी बिकवाली। तो कहीं ना कहीं जो अदानी ग्रुप के शेयर्स हैं आज फोकस में रहेंगे। सेंटिमेंटली डैम्पनिंग आपको ये न्यूज़ दिखाई पड़ेगी, क्योंकि सबसे इफेक्टेड स्टॉक एनालिस्ट के हिसाब से हो सकता है इसमें अदानी एंटरप्राइजेस, फॉलोड बाय अदानी ग्रीन और अदानी टोटल गैस। अदानी पोर्ट और अंबुजा सीमेंट ऑब्वियसली यहाँ कोई इतना बड़ा कंसर्न नहीं है वो फ्री फ्लोट को लेके, लेकिन फिर भी क्योंकि पूरे अदानी ग्रुप को लेके ये पर्टिकुलर संज्ञान लिया है MSCI ने, तो सारे के सारे अदानी ग्रुप के स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे। खास करके अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट और अंबुजा सीमेंट, ये वो फ्रंट लाइन अदानी ग्रुप के स्टॉक्स हैं जो आज शायद आपको लाल निशान के साथ ट्रेड करते हुए दिखाई पड़े, क्योंकि जो MSCI का इवेंट है, जो न्यूज़ फ्लो है, थोड़ा बहुत नेगेटिव है, खास करके अदानी एंटरप्राइजेस के लिए। तो रखिए नज़र, शायद यहाँ वेट कट जो है आपको कल होता हुआ दिखाई पड़ेगा। कल सुबह हम इसी समय आप लोगों से वो भी डिस्कस करेंगे। अच्छा खासा ठीक हो रहा था सब मूड माहौल, तेजी पकड़ रहे थे, स्टॉक स्टेबलाइज हो रहे थे और अब ये डेवलपमेंट देखते हैं क्या अपडेट्स आते हैं। ऊपर से वो टोटल एनर्जीज ने अपना इन्वेस्टमेंट भी रोक दिया, इस तरह के अपडेट उनकी इन्वेस्टर कॉल में आते हुए। गुजरात पीपावाव अच्छे नंबर्स के चलते इबीटा दरअसल हाईलाइट मेरे लिए 64% का जंप। खैर, आय 48% उछली, इबीटा 64% इंप्रूव हुआ, मार्जिन्स ये ऑलमोस्ट 500 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट और इसलिए मुनाफा 90% का जंप। खैर, ओपनिंग अप का भी धीरे धीरे फायदा बढ़िया, लेकिन नंबर्स वाकई स्ट्रांग, अच्छे ऑपरेशनल परफॉर्मेंस। 2 रेड हैं, रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया। आय तो ठीक है 20% साल दर साल बढ़ी, लेकिन इबीटा 42% गिर गया, 12% के मार्जिन 5.5% पे आ गए। इस तरह का तगड़ा मार्जिन इरोजन, और इसीलिए जो घाटा था 22 करोड़ वाला बढ़ के 50 करोड़ पहुंच गया। ये दिक्कत में ऐसे ही पिरामल फार्मा के नंबर्स कमजोर नजर आएंगे आपको, और ये तो खैर एक राइट्स इशुएंस भी लेकर आ रहे हैं, तो 1050 करोड़ रुपए का राइट्स आएगा, डाइल्यूशन की तैयारी हो रही है। आय 11% बढ़ी, उसके सामने 14.5% वाले मार्जिन 5% पे आ गए, 14.5 से रिड्यूस होके 5% पे। कहां 163 करोड़ का मुनाफा, कहां इस मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन के चलते 90 करोड़ का घाटा होता हुआ नजर आएगा। इवन क्यू ऑन क्यू अगर साल दर साल नहीं देखना तो 10% वाले मार्जिन भी 5% में, वहां पे भी आधे हो गए। तो पिरामल फार्मा के नंबर्स कमजोर, लाल लेके चलिए।
इस स्टॉक को। और फाइनली मिंडा कॉर्पोरेशन को ग्रीन रख दिया मैंने। इबीटा में 45% का उछाल और मार्जिन्स ऑलमोस्ट फ्लैट हैं, थोड़े से गेन्स ही नजर आएंगे अगर पॉइंट डेसिमल तक जाऊं तो ठीक ठाक ऑपरेशनल परफॉर्मेंस, इबीटा का इंप्रूवमेंट, इसीलिए ग्रीन। इस नोट पर हम दोनों ने 10-10 स्टॉक्स हाईलाइट कर दिए। टीम्स कंप्लीट हो गई हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो इन्हीं टीम्स का एक क्विक रैप अप प्रेजेंट कर देंगे। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं पेंट स्पेस की मेगा कंपनी बर्जर पेंट्स के बारे में। दरअसल बर्जर पेंट्स से जुड़े हुए कई सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट पहले तो इस कंपनी के नाम के साथ ही शुरुआत करते हैं, जहां पर इस कंपनी का जो नाम है वो कंपनी के एक्चुअल ओनर लुइस बर्जर के नाम पर रखा गया था। 262 साल पहले इस कंपनी की शुरुआत हुई थी और ये कंपनी जर्मनी से शुरू हुई थी और धीरे धीरे मल्टीपल एक्विजिशंस और मर्जर्स के थ्रू होते होते यहाँ तक की स्थिति में पहुंची है। इसके अलावा कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट में ये भी है कि ये दुनिया की 14वीं सबसे बड़ी पेंट कंपनी है, एशिया की 4थी सबसे बड़ी पेंट कंपनी है और भारत की दूसरी सबसे बड़ी पेंट कंपनी के तौर पर शुमार है और करीब करीब 15 से लेके 20% के आसपास का मार्केट शेयर अपने स्पेस के अंदर कमांड करती है। हालांकि जो लीडर है उसका हाफ मार्केट शेयर है, लेकिन फिर भी कंपनी का एक स्ट्रॉन्ग मार्केट शेयर अभी भी कमांड करती है। बर्जर पेंट्स इंडिया में करीब करीब 99 साल पहले से कामकाज कर रही है और एक इंटरेस्टिंग पार्ट ये भी है कि 99 साल पहले इसका नाम था हैडफील्ड इंडिया, जिसके साथ इसने शुरुआत की थी कोलकाता में और वहां से धीरे धीरे फेरबदल होना शुरू हुआ। हीरो मोटोकॉर्प, रॉयल एनफील्ड, अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स, टीवीएस, यामाहा, साथ ही साथ हीरो ग्रुप, होंडा ग्रुप, बजाज ग्रुप, ये सब वो ग्रुप्स हैं जो कि बर्जर पेंट का पेंट यूज करते हैं और अलग अलग व्हीकल्स जो हैं कंपनी के वो इन प्रोडक्ट बर्जर के प्रोडक्ट्स के जरिए आप मार्केट में देख भी पा रहे हैं। साथ ही साथ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि एक समय पर बर्जर पेंट्स को श्री विजय माल्या ओन करते थे, जबकि उनके फादर मिस्टर विठल माल्या ने मल्टीपल एक्विजिशंस के थ्रू इस कंपनी को भी एक्वायर कर लिया था और लेटर ऑन कंपनी ने या फिर विजय माल्या साहब ने इस कंपनी को एक अच्छे हैंडसम प्रॉफिट के साथ करीब करीब $66 मिलियन के प्रॉफिट के साथ इस कंपनी को एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स को बेचा। तो ऐसे मल्टीपल एक्विजिशंस एंड टेकओवर्स पिछले 99 साल की हिस्ट्री में बर्जर पेंट्स के अंदर आपने देखे हैं। साथ ही साथ बर्जर पेंट के साथ कुछ और इंटरेस्टिंग तथ्यों में से ये बांग्लादेश की सबसे पुरानी और साथ साथ सबसे बड़ी पेंट कंपनी के तौर पर शुमार है और करीब करीब 50% से ज़्यादा का मार्केट शेयर ये पेंट स्पेस में बांग्लादेश के अंदर कमांड करती है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि नाइजीरियन स्टॉक एक्सचेंज पर पहली पेंट कंपनी अगर कोई लिस्ट हुई थी तो वो थी बर्जर पेंट्स और ये करीब करीब 50 साल पहले नाइजीरियन स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होने वाली पहली पेंट कंपनी बनी थी। तो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बर्जर पेंट्स रिलेटेड, लेकिन सबसे रोचक तथ्य कि ये दुनिया की 14वीं, एशिया की 4थी और भारत की दूसरी सबसे बड़ी पेंट कंपनी है। तो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बर्जर पेंट्स रिलेटेड, आगे भी कुछ और फैक्ट लेकर आते रहेंगे। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं दुनिया की सबसे बड़ी पिज्जा कंपनी के बारे में। दरअसल डोमिनोज आज हमारा टॉपिक है और डोमिनोज के बारे में बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट है। इस कंपनी की शुरुआत 1960 में टॉम और जेम्स मोनेगन के नाम से के जो दो भाई थे उन्होंने इसकी शुरुआत की थी और दरअसल उन्होंने एक रेस्टोरेंट खरीदने के बाद इस कंपनी की शुरुआत की थी। शुरुआत में इस कंपनी का नाम जो था वो डोमिनिक था, लेकिन बाद में एक डिलीवरी पार्टनर के कहने पर उन्होंने इस कंपनी का नाम चेंज कर दिया और चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम आपकी स्क्रीन्स पर। कमिंस गजब के नंबर्स, इसीलिए ग्रीन। नारायण हृदयालय मार्जिन्स में बढ़िया एक्सपेंशन। जेबी केमिकल्स ने इवन मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट दिखाया है। एबिटा साल दर साल 36% ऊपर।
HG इंफ्रा अच्छा परफॉर्मेंस, SKF के मार्जिन में 400 450 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट, NCC के बढ़िया प्रॉफिटेबिलिटी में जंप, रेवेन्यूज ऑपरेशनली परफॉर्मेंस बेहतर होता हुआ, गुजरात पीपावाव के अच्छे नंबर्स। दो नंबर्स दिक्कत में थे, रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया और मार्जिन में तगड़ा कॉन्ट्रैक्शन हाईलाइट है, इंक्लूडिंग ऐसे ही पिरामल फार्मा का हालात वही है, बहुत वीक परफॉर्मेंस है, तगड़ा मार्जिन इरोजन है और एक राइट्स इशू अब लाने की तैयारी। मिंडा कॉर्पोरेशन के डिसेंट परफॉर्मेंस है, इसीलिए ग्रीन लेके चल रहा हूं। चलिए अब सीधा सौदा में जो मेरी टीम के खिलाड़ी हैं, शुरुआत करूंगा L&T से, क्योंकि यहाँ लगभग 2500-2600 करोड़ की वैल्यू का डिफेंस का ऑर्डर इनको मिला है। 41 ब्रिजेस इनको डिफेंस के लिए बनाने हैं, तो ये स्टॉक एक पॉजिटिव बायस के साथ ट्रेड कर सकता है। नवीन फ्लोरिन मैनेजमेंट ने कॉन्फ्रेंस कॉल में काफ़ी सारे एक्सपेंशन प्लान्स की तो बात की ही। येस्टरडे कंपनी ने दहेज प्लांट के कमर्शियल प्रोडक्शन की शुरुआत होने का भी अनाउंसमेंट किया, तो शायद ये स्टॉक आज थोड़ा बहुत पॉजिटिव बायस के साथ ट्रेड कर सकता है। येस्टरडे थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग इस काउंटर में देखा गया था। इसके अलावा ट्रेंट जो इनकी फ्लैगशिप ब्रांड है वेस्ट साइड, इसमें 15 से 17% का लाइक फॉर लाइक बेसिस पे ग्रोथ आता हुआ दिखाई पड़ा है। काफ़ी अच्छे नंबर्स, हेल्दी नंबर्स पोस्ट किए हैं ट्रेंट ने रिटेल सेगमेंट में। एक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, ओबेरॉय रियल एस्टेट और इरकॉन, ये सब वो स्टॉक्स हैं जिन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त अर्निंग्स दिखाई हैं। इनफैक्ट इरकॉन की बात करें तो ₹1.80 का इन्होंने डिविडेंड भी अनाउंस किया है, तो डिविडेंड यील्ड के हिसाब से भी काफ़ी आकर्षक आपको ये शेयर दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा पेनार इंडस्ट्रीज़ ने भी आपको 35 से 40% की टॉप लाइन और एबिटा ग्रोथ दिखाई है इस क्वार्टर में। कल भी स्टॉक मोमेंटम में था, 4-5% ऊपर था, शायद ये मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड इस अच्छे नतीजे के बाद आपको होता हुआ नज़र पड़े। और आखिर में आज अदानी ग्रुप के स्टॉक्स आपको फोकस में दिखाई पड़ेंगे, खास करके अदानी एंटरप्राइजेस, क्योंकि MSCI ने ये डिसाइड किया है कि जो फ्री फ्लोट फैक्टर है उसमें थोड़े बहुत शेयर होल्डर्स जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट में मेंशन थे उसको फ्री फ्लोट नहीं कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि इनको जो फीडबैक मिला है अपने इन्वेस्टर्स और स्टेक होल्डर्स के से, तो उस बेसिस पे ये रिव्यू करेंगे और रिव्यू आज रात को होना है, तो कल बिफोर मार्केट आवर्स आपको ये रिव्यू के बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो शायद आज सेंटिमेंटली और वेट कट की पॉसिबिलिटीज़ पे अदानी एंटरप्राइज, अदानी पोर्ट्स और अंबुजा सीमेंट, ये 3 स्टॉक्स जो फ्रंटलाइन स्टॉक्स हैं अदानी ग्रुप के, शायद थोड़े बहुत प्रेशर में आपको दिखाई पड़े।